टुडे आई विल डिस्कस इंटीग्रल्स। इसमें से हम लोग फार्मूला देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो फार्मूला है याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएंगे। इसलिए फार्मूला इंटीग्रेशन का जो यूज़ होता है उसको याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देख लें यहाँ पे, तो देखेंगे देखिए इंटीग्रेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसको इंटीग्रल्स के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल शुरू करने वाले हैं। आज ये बेसिक है, इससे पहले भी हमने वीडियो को अपलोड किया हूँ अपने चैनल पे जो मैथ्स टेक के नाम से है। आज हम लोग इस पे देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रल्स का डेफिनेशन समझेंगे क्या होता है। ये कुछ नथिंग बट दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, मतलब कि डेरिवेटिव का ही प्रोसेस होता है, बट उसका एंटी होता है, उसका एंटी डेरिवेटिव होता है। इज़ कॉल्ड इंटीग्रल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इसमें से जो सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज़ हो गए उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें से जो पहला फार्मूला है आपको हम दिखाते हैं। ये पहला जो फार्मूला है ना, ये इसको अलजेब्राइक फॉर्म में रहेगा। ये x टू द पावर n dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इक्वल जो होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू प्रूफ होता है, उतना करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको लर्न कर लो फार्मूला, बस काम हो जाएगा। तो वेयर c इज़ इंटीग्रल कांस्टेंट एंड n डज नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, सेकेंड फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx का जब फार्मूला देखते हैं इसको, तो ये जो होता है x प्लस सी। ठीक है, वेयर सी इज़ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसमें से प्रूविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान में रखो। यहाँ पे जैसे कि x है तो x1 इंटू डी हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो ये जो 1 है ना, इसको x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, x टू द पावर जब 0 लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जब ये हम जो पता है इस फार्मूला को इस पे रख के अगर हम देखें तो x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो ये हो जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है ना, 0 प्लस 1। ठीक है, बस इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इस फार्मूले को। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, और भी एक इसका होता है, इसका होता है माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये होता है। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप फार्मूला याद कर लो और सारा काम हो जाएगा। अब आगे देखिए इसमें से ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करें तो 10x प्लस सी होगा, और कॉसेक स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू 10x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जब होगा सेक एक्स प्लस सी, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करें तो इसका होगा log x प्लस सी। ठीक है,
और a टू दी पावर x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ प्लस c। ठीक है, अब अगर डेरिवेटिव पढ़ चुके हो तो इसको जो उसका डेरिवेटिव होता है यानी कि tan x का डेरिवेटिव sec x स्क्वायर, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x स्क्वायर का tan x, जस्ट उसका अपोजिट, क्योंकि जो इंटीग्रल होता है एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप जो है इसको जितना फार्मूला हमने बताया उसको पॉज करो वीडियो, उसके बाद उसको 1 बाय 1 लिखो, कॉपी पे नोट करो, देन उसको याद करो, फिर क्वेश्चन जो बताते हैं उसको कॉपी पे नोट करो या फिर यहाँ से वीडियो देखो, उसके बाद फिर अपने से खुद से तुम बुक को पढ़ो। इसमें से सारा एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, उसमें से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो बुक। ऐसा नहीं है कि RS अग्रवाल, RD शर्मा और भी किसी सिन्हा ये सारे बुक ना पढ़ो, लेकिन वो रेफरेंस बुक है, आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बुक पढ़ो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4 डिवाइडेड बाय √100x + dx। सबसे पहले क्या करते हैं, ये यहाँ पे गिवन है, इतना इक्वल टू क्या हम ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइडेड बाय √100x, 3x डिवाइडेड बाय √100x, 4 डिवाइडेड बाय √100x का होल dx। सिर्फ टर्म बाय टर्म इसको अलग कर दो। अब ये जो √x है इसको x⁴ अब बेस जब सेम होता है तो इसका जो नीचे का जो है ये इसको हम इसे लिख सकते हैं ना, जैसे x है x⁴m डिवाइडेड बाय x⁴n। ये दोनों देखो बेस सेम है, पावर इसका m है, इसका n है, इतना इक्वल टू हम लोग लिखते हैं x⁴m - n, ये लिखते हैं। बस उसी फॉर्म को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से देखो, देखो ये हो गया यहाँ पे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर में क्यूब था, अब नीचे √x था तो √x को x⁴1/2 करेंगे, नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1/2 dx प्लस 3। सिमिलर प्रोसेस में यहाँ पे भी देखेंगे क्या हो जाएगा x तो √x को हम लोग 1/2 कर देंगे, x⁴1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये टर्म वही सेम प्रोसेस से हम लिए तो x⁴ -1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा, ये देखो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे पावर को तो क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ पे तो सेम रहेगा, यहाँ पे भी वही चीज़ है, कुछ किया नहीं सिर्फ। ठीक है, आगे देखो x⁴n का फार्मूला यहाँ पे इस टर्म में देखना, n = 5/2 है। x⁴n का फार्मूला भी हम लोग लर्न किए, x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, यहाँ पे भी वही देखो x⁴5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2, फिर प्लस क्या करेंगे आगे यहाँ देख लो। ठीक है, आगे ये है, इसको देखो 3 तो इसका कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, x⁴n का फार्मूला यूज़ करेंगे, x⁴1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, ये क्लियर हो गया। यहाँ से देखो x⁻² है, यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे, n की जगह -½ लेंगे तो x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -½ + 1, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 2 × 1 = 2 + 5 7 हो जाएगा नीचे, यानी कि 7/2, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/7 लिखेंगे और इसका जो पावर हो जाएगा x⁴7/2। नीचे इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2 + 1 3/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 × 2 = 6/3, x⁴ कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे नीचे तो हाफ हो जाएगा और डायरेक्ट नीचे हाफ है यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, और इसका पावर को जब सॉल्व करेंगे तो x⁴½ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अब इसी को क्या करते हैं, जो हमने लिखा ना, इस चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं,
डिवाइडेड बाई 7 एक्स टू द पावर 7/2। ये जो है यहाँ से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 आ जाएगा, 2 टू द पावर एक्स टू द पावर 3/2, और ये जो है x का हाफ, इसको 8√x लिख सकते हैं प्लस। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x प्लस √x dx। इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत ही इजी है। यहाँ से देखो, दे तो गिवन है, दिया हुआ है ये चीज़। √x को x हाफ करेंगे प्लस 1/x का हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे x हाफ dx प्लस ये जो नीचे का पावर, जो नीचे है ना, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -हाफ dx। अब क्या करेंगे, x टू द पावर n का फार्मूला यहाँ यूज़ करो, तो x टू द पावर 3/2 यानी कि क्या हो जाएगा, x 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 यानी कि x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। यहाँ से अब आगे देख लो, इसमें इस पे इस टर्म के लिए n का बराबर -हाफ है, तो क्या होगा, x टू द पावर -हाफ + 1 यानी कि x टू द पावर हाफ, और नीचे भी -हाफ + 1 यानी कि हाफ हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको भाई, इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ से देखो 2/3 x का पावर 3/2 प्लस ये जो हो जाएगा 2√x, ये नीचे जो है ना 2 हाफ, उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो 2√x, और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ठीक है, ये हाफ है, इसको √x में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ़ d/dx fx इज इक्वल्स टू, ठीक है, इफ़ d/dx fx इज इक्वल्स टू 4x³ - 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल्स टू 0, देन fx का वैल्यू क्या होगा। कह रहा है कि d डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो fx जो है ना, ये बाय dx इतना इक्वल टू हम f' भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं इसको। तो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा देखो टर्म बाय टर्म कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको देख लो, जो गिवन है यही चीज़ गिवन है, d/dx fx इक्वल टू 4x³ - 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इन वन विकेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन इधर कर दो, ये साइड भी इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या बोला, इधर देखो इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का भी साइन है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ओनली क्या बचेगा, fx बचेगा। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लो, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्या है कि सबसे पहले डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव है। कहने का मतलब कि x है एग्जाम्पल के तौर पर, और इसका जो है इन्वर्स 1/x है। अब क्या करेंगे, x इंटू इसको जब करेंगे तो -1 हो जाएगा, पावर सेम है यानी x टू द पावर 0 कितना वैल्यू देगा, 1 देगा। ठीक है, वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। बस इसी चीज़ को यहाँ पे भी देख लेना है, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे भी समझो। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, इसका ये डेरिवेटिव, यानी एक डेरिवेटिव है, एक एंटी डेरिवेटिव, दोनों एक साथ आ गया तो पावर आपस में बैलेंस हो जाएगा। सिंपल क्या देगा, fx देगा। अब इधर का भी इंटीग्रेशन देखो, 4 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, x³ के साथ इंटीग्रेशन का साइन लग गया। ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पे देखो 3 बाहर हो गया, x टू द पावर 4 है नीचे में, तो जब इसका ऊपर लेके जाएंगे x टू द पावर -4 dx हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका फार्मूला यूज़ करो x टू द पावर 3 का, यानी x टू द पावर n का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इस पर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 + 1 यानी कि x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, -3 यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, n इज इक्वल्स टू -4 है, तो -4 + 1 यानी -3 हो जाएगा x के पावर में, डिवाइडेड बाई फिर वही चीज़ -4 + 1
है ना। तो एक्स टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई -3 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। इसको हम लोग एफ एक्स को एक री अरेंजमेंट करके अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा। आपका बचेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस, यहाँ पे देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 और ये 3 कट जाएगा। क्या बचेगा जी, एक्स क्यू बचेगा प्लस में, बट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्स क्यू को माइनस में है ना, यहाँ पे एक्स टू द पावर -3 है तो इसको 1/x³ लिख देंगे प्लस सी इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। अब देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को समझो। गिवन था कि f2 इज इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन में, सो वी दैट क्या मिलेगा हमको, यानी कि अब यहाँ पे देखो एफ एक्स के जगह पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और ये वैल्यू क्या है, इतना बराबर 0 है। ठीक है, क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू इन इक्वेशन नंबर 2 में। जब पुट करेंगे तो f2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा वो देखो। ठीक है, f2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 से x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, ये राइट साइड लेफ्ट साइड में f2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 टू द पावर 4 1/2 का पावर 3 यहाँ पे c। अब f2 इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है, यहाँ पे रख दो वैल्यू 0। यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 का 2 का पावर जो 4 है वो 16 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 8 यहाँ पे प्लस सी। अब जब सी को निकालेंगे तो यहाँ से देखो इस जो दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना इसको, तो हमारा मिल जाएगा 129/8। जब सी से बाहर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 129/8। ठीक है, अब क्या करो, सी का वैल्यू वापस जो निकला ना इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में। सी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पे क्या मिलेगा वो देखो। ठीक है, सी का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x³ और सी का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे रख दिए -129/8। ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये तो गिवन है, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये टर्म बाय टर्म अलग करो, 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर dx इंटीग्रेशन साथ में लगा दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। अब इसके वैल्यू पे हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ऑलरेडी वी नो दैट। ऑल्सो we can also written as integration of sec x into tan x. Why? Sin by cos x is tan x and also in denominator part we have cos x. So 1/cos x is sec x. ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे इसके बाद क्या करते हैं, अब कुछ करना नहीं है, इंटीग्रेशन देखो यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का tan x होगा और इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x का क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। और यहाँ पे वही चीज़ आगे लिखे, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे tan x हो जाएगा और माइनस sec x इंटू tan x का sec x हो जाएगा और प्लस c। यही चीज़ नीचे भी यहाँ पे सॉल्व किया है हुआ है ना। अब देखो आगे, आगे देखो इसको। ठीक है, इसे इसका इंटीग्रेशन हमने क्या किया, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और इसका इंटीग्रेशन जो हमने अभी बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन माइनस sec x हो जाएगा यहाँ पे और प्लस c। ठीक है, ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 dx। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो कोई टर्म में दिख नहीं रहा इंटीग्रेशन का, सबसे पहले जो नीचे का टर्म है उसे डिवाइड कर दो ऊपर वाले टर्म को।
हम यहाँ पे लिखे ऑन डिवाइडिंग x⁴ + 1 बाई x² + 1 विकेट। जब इससे हम डिवाइड करेंगे ना, 1 टाइम्स डिवाइड देना, तो क्या आ जाएगा x² - 1 + 2 डिवाइडेड बाई x² + 1। ठीक है, इसको देखो डिवाइड कैसे करते हैं, एकदम बिल्कुल ही सिंपल है, इसको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। देखो x² + 1, इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ से x⁴ + 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x² से यहाँ डिवाइड करो तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴ और यहाँ पे हो जाएगा इस जगह पे x²। ठीक है, अब क्या है, ये कट जाएगा, कटा ना यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बचा 1 - x²। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है इसमें से। अब क्या होता है वो देखो, इसको देखिए जो है यहाँ पे करेंगे क्या वो से देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको देखिए x² है यहाँ पे, x² + 1 जब डिवाइड करते हैं ना इस पे x⁴ + 1। ठीक है, जब इस पे डिवाइड करेंगे तो x² टाइम्स फर्स्ट टाइम लगाइए तो x का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस x²। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये साइन चेंज होगा, यहाँ से कट जाएगा। अब जो बचेगा वो देखिए क्या बचेगा, 1 - x²। ठीक है, अब फिर से कितना बार में लगा देंगे, यहाँ से हम अगर माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, और अगर हम इसको 1 टाइम्स लगाते हैं, ठीक है, इसको 1 टाइम्स लिखा क्यों नहीं रहा है, 1 टाइम्स लगाते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में हो जाएगा x² और ये प्लस माइनस -1। यहाँ से जब देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा। तो इसी चीज़ को जब हम लिखना चाहेंगे तो हम इस चीज़ को लिखते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, ये डिवाइड करना सीख गए होंगे। ये जो है जो आता है इसको ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं कि ये, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे है 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा 4 होगा, यहाँ से 1 बचा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके इक्वल में लिखने के लिए 5 को लिखने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 2 2 जा। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कुछ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से देखिए इसको 2 2 जा 4 और ये वाला टर्म को हम नीचे वाला टर्म को ऐड कर देते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ पे भी इस कंसेप्ट को यूज़ हुआ है। आगे हम देखते हैं इसको क्या सॉल्व करना है, क्या है सो। ठीक है, नाउ यहाँ से देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी जो बताए कि इसको डिवाइड करके लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 + 2 डिवाइडेड बाई x² + 1। ठीक है, इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे और dx लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए टर्म बाय टर्म अलग कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx -1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे dx लिख देंगे, प्लस 2 बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x²। अब एक फार्मूला में यहाँ पे एक नया चीज़ आ गया। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता है x³/3 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे dx है, उसका जिसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इसका जो इंटीग्रेशन इसका जो इंटीग्रेशन होता है, आपको इसको लर्न कर लेना है कि 1 डिवाइडेड बाई 1 + x², ये जो dx है इसका इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x, यही होता है। ठीक है ना, tan इनवर्स x होता है। तो इसको यहाँ पे हम लोग यूज़ कर देंगे, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक से इसको यहाँ से लिख लेते हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 +
एक्स एक्स वाई जो है इसका इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इस कंसेप्ट को यहाँ पे इसको भी नोट डाउन कर लेना, इस फॉर्मूला को, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। अब देखो इसको यूज़ किया गया है यहाँ पे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किया 2 tan इनवर्स एक्स। अब c क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंटीग्रेशन कितना आसान था और टर्म बाय टर्म सिर्फ यूज़ हुआ है, फार्मूला यूज़ हुआ है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ यहाँ पे देखना कि इसको हमको रिड्यूस्ड करना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का जो है हमेशा नोमिनेटर से जो है ना पावर, नोमिनेटर का जो पावर है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x, इसका इंटीग्रेशन ये तो गिवन है। इतना इक्वल टू देखिए क्या लिखते हैं, एक फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नीचे अगर मेरा sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में हो जाएगा तो नीचे का जो टर्म है वो 1 हो जाएगा और हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्या करते हैं, sec x माइनस tan x को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं sec x माइनस tan x से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x प्लस tan x हो जाएगा और इनटू में sec x माइनस tan x हो जाएगा इन नोमिनेटर पार्ट, डिनोमिनेटर पर सॉरी। ठीक है, इन डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। कहाँ पे, जब इस टर्म में हम मल्टीप्लाई कर देंगे sec x माइनस tan x से, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे sec x माइनस tan x से, तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, और यहाँ पे भी हम sec x माइनस tan x से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब क्या है, इसका जो नीचे का जो टर्म है डिनोमिनेटर पार्ट, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। अब जो नोमिनेटर का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x इंटू tan x। सारे में मल्टीप्लाई कीजिए टर्म बाय टर्म। अब sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, और प्लस c। ठीक है, ये बहुत आसान था क्वेश्चन, बहुत ईजी भी था छोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 sin स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 ऊपर नीचे है, कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है तो क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला में क्या करेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन का साथ में साइन है तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 के जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख देंगे। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, और dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, और माइनस का साइन है तो माइनस x हो जाएगा, और प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर है √1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है, इतना इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो ये जो tan इनवर्स है ना, हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो यहाँ जो टर्म है हमेशा tan के फॉर्म में आएगा, तभी ये कटेगा, नहीं तो नहीं होगा। आपस में बैलेंस होना चाहिए। tan इनवर्स है, यहाँ पे भी टर्म अगर tan x के फॉर्म में आ जाएगा तो ये आपस में बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद वो इजी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या करते हैं, tan इनवर्स ये जो टर्म है √1 माइनस कॉस 2x को 2 sin स्क्वायर एक्स, और नीचे का जो टर्म है डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से ये 2 कट जाएगा ना आपस में,
रूट के अंडर है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर का जब रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स। यहाँ पे देखो टेन इनवर्स, यहाँ पे टेन एक्स है, तो आपस में दोनों क्या है, ये दोनों टर्म बैलेंस हो गया, क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा। अब एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग तो जानते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी इसका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग, इसका क्या है सॉल्व करने का तरीका। यहाँ से देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी यहाँ से देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, सबसे पहले क्या करो, नीचे जो है 1 माइनस साइन एक्स ना, इसी से हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस साइन एक्स है, जब इसका डिनोमिनेटर पार्ट में 1 माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस के सिंबल में जब हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो नोमिनेटर को 1 प्लस साइन एक्स लिखेंगे और फिर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन एक्स है और 1 प्लस साइन एक्स है, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है ना, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। फिर ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या है, इसको टर्म बाय टर्म रखो, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और 2 साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन बाय कॉस हो जाएगा 10x, और कॉस एक्स और है तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स, यानी 2 सेक एक्स इंटू 10x, प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को क्या करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग बड़ी आसानी से कर देंगे। इंटीग्रेशन का सिंबल सब जगह रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, सेक एक्स इंटू 10x, प्लस 10 स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं इसके फार्मूले पे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे और इसके बाहर में इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब क्या है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट टर्म है इसका, प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, और माइनस 1 है जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो x हो जाएगा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, और c इसका क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 10x, ठीक है, यहाँ 10x और यहाँ 10x है, 2 10x प्लस 2 सेक एक्स माइनस एक्स प्लस c, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये गिवन है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इतना इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, अब फिर वही चीज़ आ गया, यहाँ पे tan इनवर्स है, ये जो आपका टर्म है ना, ये टर्म tan इनवर्स में दिखना चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो है इसको रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स है, ये जो नीचे का टर्म है, जब हम इसको नोमिनेटर पार्ट में लिखते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो हम लोग इसको रेशनलाइज करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स लिखते हैं। अब ये देखो ऊपर में जो पार्ट है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर में आ गया, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स है, तो इस फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है और रूट में भी है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या है यहाँ पे देखिए, इस टर्म को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, इसको कॉस स्क्वायर लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स को जब रूट से बाहर करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब ऊपर से देखिए, ऊपर में जो नोमिनेटर पार्ट है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स, रूट हट जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से एक चीज़ और देखिए, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स है, हमको tan के फॉर्म में लाना है ये पूरा,
कैसे आ सकता है? 1 जो है यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन एक्स, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल हाफ है तो क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे एक्स के टर्म में है, तो इसी से हमको समझ में आया कि क्या इसको कैसे लिखा जा सकता है। 1 के हम एक कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ये साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब यहाँ से देखिए कॉस एक्स है, इसका भी फंडामेंटल फार्मूला है कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल हाफ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा सा इसको और देखिए, ये जो टर्म है ना, इसको क्या किस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम क्या लिखेंगे इसको, ये तो इस फॉर्म में तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये जो नॉमिनेटर का पार्ट है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसके नीचे के पार्ट को देखिए, ठीक है, इसके नीचे के पार्ट को देखिए आप, ठीक है, यहाँ तक ये ठीक है। कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये नीचे देखिए, ये इसका टर्म है ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए ये टर्म को, ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, यानी कि एक टर्म यहाँ से कट जाएगा, माइनस वाला कट गया। क्या बचा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। ये जो पार्ट है ये कट गया, कटने के बाद जो बचा वो क्या बचा, टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब क्या करेंगे, कॉस एक्स बाई टू को हम नीचे ऊपर से कॉमन आउट लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको अभी बताया कि ये जो फंक्शन है, ये जो एंगल है दिख रहा है आपको, ये आपको 10 के फॉर्म में दिखना चाहिए, तभी ये 10 इनवर्स बाहर में तभी कटेगा, तभी आपस में बैलेंस हो सकता है। तो क्या करेंगे, कॉस एक्स बाई टू को बाहर करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू, तो कितना हो जाएगा 10x बाई टू। नीचे वही चीज़ है, कॉस एक्स बाई टू को बाहर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x बाई टू। कॉस एक्स बाई टू दोनों तरफ से नीचे ऊपर से बाहर किए हैं तो कट जाएगा, तो सिंपली क्या होगा, ये यही चीज़ बचेगा, ठीक है ना। अब इसको क्या है, अब इसको एक फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसको कुछ नहीं करेंगे 10x बाई टू हो जाएगा, ये 1 रहने देंगे, प्लस 1 का 10x बाई टू के साथ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेटिव है 10x बाई टू का 1, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 इंटू 10x बाई टू। अब देखिए ये जो फॉर्म है किस फॉर्म में आ गया, 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो 10a के जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से देखिए आगे, अब क्या हुआ कि ये 10 और ये 10 आपस में बैलेंस हो गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। अब पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है ना, बाहर निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया, आज यही क्लास एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।